प्यार में पागल आशिक ने गुस्से में आकर प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। आखिर क्यों उसने ऐसा कदम उठाया? क्या थी असली वजह? चलिए इस वीडियो में शुरू से सब कुछ जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं उपेश कुमार कुम्हरिया टीवी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को क्लिक कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। गुरुवार 10 फरवरी 2020 का दिन ढल चुका था। शाम के यही कोई 6 बजे का वक्त था। मध्य प्रदेश के जिला भिंड के सिटी कोतवाली स्थित थाने के ड्यूटी अफसर थाने पहुंचे ही थे कि एक युवक बदहवास हालत में थाना परिसर में दाखिल हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़ों पर भी खून के ताजा दाग लगे हुए थे। पहरा ड्यूटी पर मुस्तैदी के साथ तैनात संतरी ने उसे रोकने की भरसक कोशिश की, लेकिन वह सीधे ड्यूटी अफसर के सामने जा खड़ा हुआ और फिर हाथ जोड़कर नमस्कार कर अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम रितेश शाक्य है। मैं भिंड जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर नौकरी करता हूँ और गांधीनगर में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता हूँ। कुछ देर पहले मैंने स्टाफ नर्स के पद पर काम करने वाली अपनी प्रेमिका नेहा की गोली मारकर हत्या कर दी है। उसकी लाश नवीन आईसीयू वार्ड के स्टोर रूम में पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने अपनी प्रेमिका की हत्या करके बड़ा अपराध किया है, अतः मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। युवक की बातें सुनकर ड्यूटी पर तैनात सुरजीत तोमर सन्न रह गए। वह आंखें फाड़े उस युवक को देखने लगे कि कहीं यह नशेड़ी या सनकी तो नहीं है जो इस तरह की बात कर रहा है। हालांकि थाने में आकर कोई इस तरह का मजाक करने का साहस तो नहीं कर सकता, इसलिए जब उन्होंने उस युवक को गौर से देखा तो मासूम सा दिखने वाला वह युवक काफी संजीदा लगा। इसका मतलब साफ था कि वह जो कुछ कह रहा है सच है। तोमर ने इस बात की जानकारी कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरजीत यादव को दी तो उन्होंने तुरंत उस युवक को हिरासत में लेने के निर्देश दिए। तोमर ने तुरंत युवक को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी उस समय क्षेत्र में थे। सूचना पाकर वह तुरंत थाने पहुंच गए। सुरजीत यादव ने आरोपी रितेश से पूछताछ करने के बाद अस्पताल परिसर में स्थित पुलिस चौकी पर तैनात कांस्टेबल नागेंद्र राजावत से बात की तो उन्होंने भी घटना की पुष्टि कर दी। साथ ही यह भी बताया कि घटना के विरोध में अस्पताल की नर्सें और अन्य कर्मचारी अस्पताल में धरने पर बैठ गए हैं। धरने को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। थाना प्रभारी ने यह जानकारी एसपी शैलेंद्र सिंह को दी। इसके बाद एसपी के आदेश पर जिले के कई थानों की पुलिस जिला अस्पताल पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले अस्पताल के स्टोर रूम में पहुंचकर स्टाफ नर्स नेहा की लाश अपने कब्जे में ली। वह वहां खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी कनपटी के बाईं ओर गोली मारी गई थी। वह सलवार सूट के ऊपर सफेद रंग का एप्रिन पहने हुए थी जो खून से भीगा हुआ था। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वहां मौजूद नर्सों से पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि मृतका आज ड्यूटी खत्म होने के बाद छुट्टी की एप्लीकेशन देकर 1 सप्ताह के लिए अपने माता पिता के पास अपना जन्मदिन मनाने के लिए मंडला जाने वाली थी, इससे पहले कि नेहा अवकाश पर मंडला के लिए रवाना हो पाती। यह घटना घट गई। नेहा का जन्मदिन 14 फरवरी 2020 को उसके गृहनगर मंडला में धूमधाम से मनाया जाने वाला था। स्टाफ नर्स की हत्या के बाद दिए जा रहे धरने से स्वास्थ्य सेवा लड़खड़ा गई तथा वहां से तनावपूर्ण हालात के बारे में सूचना पाकर एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एसपी आनंद राय, एसडीएम उदय सिंह सिकरवार फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर आ गए थे। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए। फोरेंसिक टीम का काम खत्म होते ही एसपी ने सीएमओ डॉक्टर अजीत मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल सहित जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेश शर्मा की मौजूदगी में घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और साथ ही जिला अस्पताल में कार्यरत स्टाफ से पूछताछ कर नेहा के अतीत के बारे में जानकारी एकत्र की। इससे पता चला कि जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत रितेश नेहा से प्रेम करता था और उससे मिलने उसके धर्मपुरी स्थित कमरे पर भी आता जाता रहता था। लेकिन आज उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, किसी को पता नहीं था। इसके बाद पुलिस ने नेहा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके परिजनों को भी इस घटनाक्रम से अवगत कराते हुए शीघ्र भिंड आने के लिए कहा।
वहीं इस हत्याकांड की विवेचना का दायित्व सीएसपी आनंद राय को सौंप दिया। इससे पहले जिला अस्पताल पुलिस चौकी में तैनात कांस्टेबल नागेंद्र राजावत की तहरीर पर भादंबी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया। जिला अस्पताल की नर्स नेहा चंदेला की हत्या के विरोध में नर्सों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। इससे जिला अस्पताल के अंदर वार्डों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह लड़खड़ा गई थी। तमाम लोग अपने मरीज की वक्त पर देखभाल न होने की वजह से मरीज को बिना छुट्टी के ही बेहतर उपचार के लिए वहां से ग्वालियर लेकर रवाना हो गए। हड़ताली नर्सों को समझाने के लिए एसडीएम उदय सिंह सिकरवार, सीएमओ डॉक्टर अजीत मिश्रा, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गोयल ने काफी जतन किया, लेकिन जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो उन्हें थकहार कर नर्सेज एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष रेखा पवार को ग्वालियर वाहन भेजकर बुलाना पड़ा, जिसके बाद उनकी समझाइश पर आक्रोशित नर्सें शाम 4 बजे काम पर लौटने के लिए राजी हुई। हालांकि इससे पहले जिला अस्पताल के द्वार पर ताला जड़े रहने से उपचार के अभाव में नयापुरा निवासी फिरोज खान की बेगम नाजिया की मृत्यु हो गई थी। रोज की तरह 10 फरवरी 2022 को भी नेहा चंदेला अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर अपने कामकाज में जुट गई थी। शाम के लगभग 5 बजे के करीब उसके मोबाइल फोन की घंटी बजी तो उसे हैरानी हुई कि ड्यूटी समाप्त होने को है, इस वक्त कौन फोन कर रहा है। लेकिन जब मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चिरपरिचित नंबर देखा तो वह चौंकी भी और परेशान भी हुई कि रितेश कैसा बेशरम शख्स है जो उसके मना करने के बावजूद भी हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। फोन रिसीव न करना शिष्टाचारवश उसे उचित नहीं लगा, क्योंकि वह इस बात को भली भांति जानती थी कि रितेश तब तक कॉल करता रहेगा जब तक कि वह उसकी कॉल रिसीव नहीं कर लेगी। नेहा ने मन मार कर रितेश का फोन रिसीव कर लिया तो रितेश ने उससे अनुरोध किया कि आज शाम छुट्टी खत्म करने के बाद मंडला जाने से पहले एक बार अकेले में मुलाकात कर ले। नेहा असमंजस में पड़ गई कि क्या करे क्या न करे। रितेश शाक्य नेहा का बॉयफ्रेंड था, वह भी उसी अस्पताल में वार्ड बॉय था। 6 दिसंबर को नेहा की सगाई गौरव पटेल के साथ तय हो जाने के बाद उसने रितेश से न सिर्फ बातचीत करनी बंद कर दी थी बल्कि मेल मुलाकात करनी भी लगभग बंद कर दी थी। नेहा ने रितेश से साफ तौर पर कह दिया था कि मेरी सगाई हो जाने के बाद मैं अब तुमसे किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहती। नेहा का रिश्ता तय होने से खार खाए बैठे रितेश ने नेहा से मोबाइल पर गिड़गिड़ाते हुए कहा था कि आज मिलने के बाद आइंदा वह न तो कभी फोन करेगा और न कभी मिलने की कोशिश करेगा। जिस दिन से नेहा ने रितेश से बात करनी और अकेले में मिल मुलाकात का सिलसिला बंद किया था, उसी दिन से रितेश काफी तनाव में रहने लगा था। रितेश के अनुरोध पर नेहा ने ड्यूटी खत्म होने के बाद स्टोर रूम में सिर्फ अंतिम बार बात करने के लिए इस शर्त के साथ अनुमति दे दी थी कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किसी तरह की हठ नहीं करेगा। ड्यूटी समाप्त होने से कुछ समय पहले शाम 5:10 पर रितेश कमर में देशी पिस्टल लगाकर स्टोर रूम में दाखिल हुआ। रितेश को देखकर नेहा ने रूखी आवाज में कहा, जो भी बात करनी है जल्दी करो, मुझे छुट्टी का एप्लीकेशन देकर मंडला के लिए निकलना भी है। वार्ड बॉय रितेश को इतनी तो समझ थी ही कि जिस नम्रता के साथ अपनी प्रेमिका से अंतिम बार मिलने के बहाने स्टोर रूम में दाखिल हुआ है, उसी का आश्रय लेकर वह अपनी बात मनवाने के लिए नेहा पर दबाव बनाने का प्रयास करेगा। बातचीत की शुरुआत में ऐसा हुआ भी। उसने नेहा से एक बार फिर गुजारिश की कि वह उसका ज्यादा वक्त नहीं लेगा, सिर्फ 10 मिनट ही इत्मीनान के साथ बातचीत करेगा। नेहा चूंकि जिला अस्पताल में ड्यूटी पर थी, इसलिए उसे किसी तरह का खतरा रितेश से महसूस नहीं हुआ। नेहा का सोचना था कि रितेश अंतिम बार उससे इत्मीनान के साथ बातचीत कर अपनी भड़ास निकाल लेगा तो उसकी शादी करने वाली हट खत्म हो जाएगी। इसके बाद हमेशा के लिए उसका रितेश से पीछा छूट जाएगा। यही सब सोचकर उसने रितेश को बातचीत करने के लिए अपनी सहमति दी थी। उस वक्त उसे इस बात का कतई अंदेशा नहीं था कि आज रितेश के सिर पर हैवानियत सवार है और वह उसे चिरनिद्रा में सुलाने की मंशा से आ रहा है। बातचीत का दौर शुरू करने से पहले जैसे ही रितेश ने कमर में लगा देसी पिस्टल निकालकर मेज पर रखा तो नेहा को यह समझते जरा भी देर नहीं लगी कि उसने रितेश को बातचीत के लिए बुलाकर बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। नेहा के साथ बातचीत का दौर शुरू होते ही रितेश ने नेहा से 2 टूक शब्दों में कहा, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी ही रहोगी। मैं हरगिज किसी भी सूरत में तुम्हारी शादी गौरव पटेल के साथ नहीं होने दूंगा।
बोलो, मेरे से शादी करोगी या नहीं? नेहा ने रितेश से कहा। तुम पहले से ही शादीशुदा ही नहीं, 2 बच्चों के बाप भी हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मेरे माँ बाप ने जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय किया है, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। इतना सुनते ही रितेश बुरी तरह बौखला गया। उसने तत्काल मेज पर रखी देसी पिस्टल उठाकर उसकी नाल का रुख नेहा की बाएं कनपट्टी की ओर करके ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही नेहा कुर्सी पर बैठे बैठे ही चिरनिद्रा में डूब गई। गोली चलने की आवाज सुनते ही अस्पताल का स्टाफ स्टोर रूम की ओर गया तो नेहा को कुर्सी पर लहूलुहान देखकर सभी के जैसे होश उड़ गए। वार्ड बॉय रितेश के हाथ में तमंचा देखकर उन्हें वाकया समझने में देर नहीं लगी। रितेश सभी को धमकाते हुए अस्पताल से निकलकर सिटी कोतवाली थाने में चला गया और आत्मसमर्पण कर दिया। कार्यवाहक थाना प्रभारी सुरजीत यादव ने मृतका के माता पिता का पता लेकर उसके घर वालों को मंडला फोन करके घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर नेहा का बड़ा भाई करीबी रिश्तेदारों को लेकर दूसरे दिन भिंड पहुंच गया। पुलिस ने रितेश के पिता को भी थाने बुलाकर पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि रितेश का नेहा नाम की नर्स से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी वजह से रितेश की अपनी पत्नी से भी अनबन चल रही थी। वह नेहा से शादी करना चाह रहा था, लेकिन उन्हें इस बात की कतई जानकारी नहीं थी कि वह उक्त नर्स की हत्या कर देगा। पूछताछ के बाद रितेश के पिता को घर जाने की अनुमति दे दी गई। पोस्टमार्टम के बाद नेहा का शव उसके घर वाले अंतिम संस्कार के लिए मंडला ले आए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार नेहा की मौत गोली लगने से हुई थी। जांच में पुलिस को पता चला कि नेहा और रितेश के इश्क की नींव साल 2018 में उस वक्त रखी गई, जब वह मंडला से भिंड जिला अस्पताल में बतौर स्टाफ नर्स की नौकरी करने आई थी। उन दोनों की पहली मुलाकात अस्पताल परिसर में बनी चाय की गुमटी पर हुई थी। उस समय नेहा चाय पीने वहां आई थी। संयोग से तभी रितेश भी वहां पर चाय पीने आया हुआ था। चूंकि रितेश भी जिला अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत था, वह नेहा से काफी सीनियर था, इसलिए नौकरी के साथ शुरुआती दौर में नर्स के कार्य के गुर सिखाने में उसने नेहा की काफी मदद की थी। नेहा उसके इस उपकार से काफी प्रभावित हुई थी। दोनों की जान पहचान होने के बाद उनके बीच मोबाइल पर बातचीत होनी शुरू हो गई। हालांकि रितेश की नौकरी 2009 में संविदा वार्ड बॉय के तौर पर भिंड के जिला अस्पताल में लगी थी, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद थी कि निकट भविष्य में वह स्थायी हो जाएगा। नेहा से मोबाइल पर होने वाली लंबी बातचीत से उसकी दोस्ती गहरी होती गई और मित्रता कब इश्क में बदल गई पता नहीं चला। कहते हैं कि इश्क अंधा होता है, वह जात पात के भेद को नहीं मानता। नेहा और रितेश अलग अलग जाति के थे। इसके बावजूद भी रितेश ने तय कर रखा था कि वे उम्र भर साथ रहेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकेगी। नेहा से रोज मुलाकात करके वह अपने भावी जीवन के सुनहरे सपने देखने लगा था। नेहा के साथ काम करने वाले स्टाफ से लेकर रितेश के घर वालों को पता चल गया था कि ड्यूटी खत्म होने के बाद रितेश नेहा को बाइक पर लेकर खुलेआम घूमता फिरता है। रितेश नेहा के प्यार में इतना दीवाना हो गया था कि वह अपनी पत्नी प्रीति की भी उपेक्षा करने लगा था। इस बारे में प्रीति ने रितेश से बात की तो उसने झिड़कते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि वह नेहा से सिर्फ प्यार ही नहीं करता है, बल्कि उसे अपने दिल की रानी बना चुका है और भविष्य में वह उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने वाला है। पति का यह फैसला सुनने के बाद प्रीति भी परेशान रहने लगी कि आखिर वह पति को कैसे समझाए। इस बात को लेकर उन दोनों का आपस में झगड़ा भी रहता था। रितेश से विस्तार से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद कर लिया। इसके बाद उसे भिंड जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। रितेश ने नासमझी और मूर्खतापूर्ण कदम उठाकर न सिर्फ नेहा को असमय मौत की नींद सुला दिया, बल्कि अपने सुनहरे भविष्य पर भी कालिख पोत ली। रितेश के जेल जाने के बाद उसके दोनों मासूम बच्चों सहित पत्नी के भविष्य पर भी ग्रहण लग गया। दोस्तों, समाज अक्सर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।